महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद महायुति को बहुमत मिल गया है और भाजपा ने वहां से इतिहास रच दिया है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे की हो रही है। आज अकेले ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाले एकनाथ शिंदे कभी ऑटो चलाकर तो कभी मछलियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कभी खुद के आंखों के सामने ही अपने 2 बच्चों की मौत देखकर राजनीति छोड़ने का फैसला लिए थे एकनाथ शिंदे। आज कहानी एकनाथ शिंदे के उस सियासी सफर की जहां पहुंचना खुद एकनाथ शिंदे के लिए असंभव था। आखिर कितने संपत्ति के मालिक हैं एकनाथ शिंदे? क्या है मछली छीलने से लेकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने तक की एकनाथ शिंदे की कहानी, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की राजनीतिक कहानी के बारे में बात करें तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप फिल्मों में देखते हैं कि एक गरीब लड़का अपनी गरीबी से जूझकर अपने लक्ष्य को पाता है, ठीक वही कहानी एकनाथ शिंदे की भी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बचपन में चाय बेचने तक का काम किए, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही ऑटो चलाकर किया था। महज 18 साल की उम्र में शिंदे ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका में हुआ था। शिंदे के पिता संभाजी शिंदे एक किसान थे। बचपन में ही वो अपने परिवार के साथ ठाणे की एक मराठी बस्ती किशन नगर की चौल में रहने चले आए थे। पिता ने शिंदे का दाखिला म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में करवाया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। शिंदे ने बचपन से ही मजदूरी शुरू कर दी। फैक्ट्री में कई छोटे मोटे काम किए। फिशरी फार्म में उन्होंने मछलियां छीलने से लेकर सुपरवाइजर तक का काम किया। जब मजदूरी रास नहीं आई तो ठाणे में ऑटो चलाने लगे शिंदे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। साल 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। साल 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार नगर निगम पार्षद बने। हालांकि राजनीति में इतना कामयाब होने के बाद भी शिंदे के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, यहां तक कि राजनीति भी। दरअसल 2 जून 2002 को एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे, जहां बोटिंग करते हुए एक एक्सीडेंट हुआ और बच्चों की मशीन बोट पलट गई और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने ही डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत बोट में सवार नहीं था, जिस वजह से उनकी जान बच गई थी। इस घटना से शिंदे को इतना आघात पहुंचा कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। और तो और इस घटना के बाद से शिंदे ने खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग कर लिया और यहां तक कि शिंदे ने सामाजिक कार्यों से भी दूरी बना ली। बहुत लंबे समय तक शिंदे किसी से भी नहीं मिले। इसके बाद आनंद दिघे ने उन्हें वापस राजनीति में खींच कर ले आए। आनंद दिघे शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। कुछ समय बाद शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का निधन हो गया था। इसके बाद ठाणे की राजनीति में शिंदे की एक पकड़ मजबूत होने लगी। साल 2005 में नारायण राणे की पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहां भी शिंदे को जीत ही मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोटों से उस वक्त मात दी थी। इसके बाद साल 2009, 2014 और 2019 में शिंदे ठाणे जिले के कोपरी पचपाकड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक मंत्री भी रहे। इसके बाद तमाम सियासी उथल पुथल का सामना करते हुए शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और बीजेपी से हाथ मिलाया और उद्धव सरकार को गिराकर 2022 में महाराष्ट्र के नए सीएम बने। एकनाथ शिंदे की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास कई जमीनों का मालिकाना हक है और तो और इसमें 28 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड के अलावा 30 लाख रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है। एकनाथ शिंदे के पास 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और इनकी कुल कीमत करीब 8.8 करोड़ रुपए है। एकनाथ के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 2.50 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर है तो 2.50 लाख रुपए की एक पिस्टल भी है उनकी संपत्ति में।
इसके अलावा कंप्यूटर और अलग अलग बिजनेस में उनका कुल इन्वेस्टमेंट करीब 50 लाख रुपए का है। बता दें कि शिंदे कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्टिविटी में भी शामिल हैं। इसमें प्रोप्राइटर के तौर पर उनका निवेश करीब 21 लाख रुपए है। फिलहाल अब देखना यही है कि एकनाथ शिंदे दोबारा महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।